स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों 14 अक्टूबर में क्या चीज़ें हुई हैं वो आप सभी लोगों के सामने हैं ही। और अभी कुछ कोर्ट केस की चीज़ें भी सामने निकल के आ रही हैं कि कुछ कैंडिडेट क्या हैं वो कोर्ट केस का कुछ प्लान कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, कोर्ट केस तो आप लोगों को कुछ ना कुछ समाधान दिला ही देगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये 2-3 काम ज़रूर करिएगा जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से समाधान की उम्मीद है। उम्मीद क्यों है? क्योंकि ये जो है हायर अथॉरिटी है एसएससी के ऊपर। जो एसएससी आप लोगों की काम करती है वो हायर अथॉरिटी है इनके ऊपर, डीओपीटी। तो डीओपीटी तक जब आप चीज़ें पहुंचाएंगे तो वहां से उम्मीद है कि कुछ आप लोगों को रेस्पॉन्स जरूर देखने के लिए मिलेगा। अब करना क्या है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। देखो अच्छी चीज़ ये भी है, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंप्लेंट जाती हैं वो एसएससी के पास जाती हैं। तो एसएससी के बाद जो कंप्लेंट का नंबर हो जाता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से रिजोल्यूशन मिलने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन जो डीओपीटी होती है वहाँ पर कंप्लेंट बहुत कम करते हैं, मतलब जो सिटीजन जो होते हैं बहुत कम कंप्लेंट करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लेंट का नंबर कम होता है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स का जो टाइम है वो थोड़ा मतलब इफेक्टिव होता है एसएससी कंपैरिजन में। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप लोगों ने आरटीआई फाइल करनी है। देखो ये 10 रुपये की फ़ीस कटेगी, इतनी ज़्यादा मतलब है नहीं, बहुत नॉमिनल सी फीस है। 10 रुपये का चार्ज कटवा के आप लोग आरटीआई फाइल करिए। आरटीआई में जितने क्वेश्चन मर्जी उतने पूछिए, रुपए सबके 10 ही लगने हैं। एक पूछो, दो पूछो, पाँच पूछो, कितने पूछो। तो उसमें जो भी है आप लोग यहाँ से मतलब कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं एसएससी से। इसमें जो है टाइम आप लोगों को 30 डेज़ का रहता है, लेकिन 30 दिन से पहले ही आप लोगों को उसका रिप्लाई देखने को मिल जाता है। देखो इसका फ़ायदा क्या है, इसमें आप लोगों को रेफरेंस नंबर मिलता है। तो आप लोग कोर्ट केस वगैरह करेंगे तो उसमें आप लोग इसका रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई एसएससी ने हमको ये रिप्लाई दिया, रिप्लाई नहीं दिया, है ना। कुछ चीज़ें लिख देते हैं कि बियॉन्ड आवर प्रीमिसेस, मतलब ऐसे कुछ लिखा आता है ना, वो हर चीज़ का जवाब नहीं देते। तो ये भी आप लोगों के कोर्ट केस में मदद कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जितने बच्चों ने अभी तक आरटीए नहीं डाली है वो आरटीए डालो, क्योंकि मास नंबर में जब आरटीए जाएंगे तो कुछ ना कुछ समाधान रेस्पॉन्स आप लोगों को पॉजिटिव देखने को ज़रूर मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डीओपीटी जो सेक्रेटरी साहब हैं इनकी ईमेल आईडी है। यहाँ पर आप लोगों को मेल करना है। वैसे ये लिखते हैं कि ये मतलब ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं करते हैं मेल आईडी पे, लेकिन जब 8,000 बच्चे हैं, 8,000 में से अगर 500 मेल भी इनके पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ये सेक्रेटरी साहब की है और ये आप लोगों के मिनिस्टर ऑफ स्टेट की ईमेल आईडी है, ठीक है। थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को यहाँ से आप लोग इनको कॉपी वगैरह कर सकते हैं। सेक्रेटरी की बात करें तो रचना शाह इनका नाम है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो आप सभी लोग जानते ही हैं। एक काम आप लोगों ने ये करना है। तीसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, पीजी पोर्टल का आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, तो CPG-RMS ये पोर्टल होता है। यहाँ पर आप लोगों ने साइन इन करके एसएससी को शिकायत भेजनी है अपनी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। उसमें 2-3 कैटेगरी आएंगी, नॉर्मलाइजेशन, मिसबिहेव होगा, एलिगेशन लग गए करप्शन या मतलब किसी भी चीज़ के। तो एक तो आप लोगों ने एसएससी को यहाँ पर PGMRS पोर्टल में आपको कंप्लेंट भेजनी है। साथ ही इसमें डीओपीटी का भी एक ऑप्शन आता है कि आप लोग पीजी जो RMS जो पोर्टल होता है इसके थ्रू डीओपीटी को भी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। डीओपीटी को कंप्लेंट रेज करने के लिए क्या क्या आप लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पूछेगा तो पर्सनल एंड ट्रेडिंग आप लोगों को लिखा मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है। फिर मेन कैटेगरी की बात करेगा तो वो आप लोगों ने पॉलिसी रिलेटेड चूज़ करना है। फिर जो नेक्स्ट लेवल कैटेगरी की बात करेगा तो वहाँ पर आप लोगों ने रिक्रूटमेंट एंड एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू को सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट जो सब कैटेगरी होगी उसमें आप लोगों ने एसएससी एग्ज़ाम्स को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप लोगों को पूरा यहाँ पर जो भी आप लोगों ने दिक्कतें पेश करी हैं वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर भेज सकते हैं। और इन ये जितने भी आप लोग यहाँ पर कंप्लेंट डालेंगे, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो PGMRS के पोर्टल के थ्रू हो, वहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ तो ज़रूर मेंशन करनी है कि आप लोगों ने एसएससी को कांटेक्ट किया लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने सबसे पहले जो हेल्प डेस्क करके होती है वहाँ पर मेल डाला होगा, ठीक है। वो मेल आप लोगों को यहाँ पर या तो PDF अटैच कर दीजिए उसकी कि हमने मेल करा था, वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्योंकि जब आप लोग इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे ना तब जाके उस पर ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाएगा, नहीं तो ये भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि पहले एसएससी से कांटेक्ट करिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग वो हेल्प डेस्क पर अगर किसी ने मेल नहीं करा है तो पहले वो करो, 3-4 दिन वेट करो, फिर यहाँ पे आओ। लेकिन जिसने पहले से किया हुआ है वो उस चीज़ का रेफरेंस ज़रूर देना कि हमने मेल किया था, वो ये चीज़ें हुई हैं। तो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। देखो परफेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत अटेंशन मिल जाएगा। अगर